हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को मैं यूनिट वाइज जो कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कराती हूँ, तो उसके अनुसार हम आज जो है कोशिका यूनिट का जो जो प्लांट सेल है, पादप कोशिका बोलते हैं जिसे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें मैं आज पूरा 21 क्वेश्चन कराऊंगी प्रैक्टिस में। चलिए तो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं पहले। पहला ऑप्शन है आपका, क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है, क्योंकि वे केवल ऊंचाई में बढ़ते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है। और जब कोशिकाएं मृत हैं तो एनर्जी का यूज़ नहीं करेंगी, ऊर्जा का यूज़ नहीं करेंगी, तो उनको ऊर्जा की कम आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रसधानियाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हरित लवक। हरित लवक में आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं। तो गोल्जी काय, माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, लवक। तो इसमें से लवक सिर्फ पौधों में पाए जाते हैं, ये है डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप कोशिका स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवर्णिक लवक। अवर्णिक लवक मतलब कि ये जो होते हैं और एक रंगहीन लवक होता है। ठीक है, रंगहीन लवक होता है ये, और पौधे के अंदर ऐसे हिस्से में पाया जाता है जहाँ पे ना सूर्य की रोशनी नहीं जा पाती है, एक अंदर के हिस्से में इसे पाया जाता है। जो कि लवक 3 प्रकार के होते हैं। देखो, अवर्णिक लवक होता है, वर्णिक लवक होता है ना, वर्ण लवक, और एक अपना होता है हरित लवक। ठीक, इस तरीके से ये 3 प्रकार का होता है, जिसमें से प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण और क्या बोलते हैं अर्णिक लवक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पूछा गया है आपको, रंगहीन लवक क्या कहलाता है। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो है अवर्णिक लवक जो होता है वो रंगहीन होता है, उसको ना ल्यूकोप्लास्टिड भी बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्टिड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप कोशिका की भित्तियाँ खाली स्थान से बनी होती हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कोशिका की भित्तियाँ जो है किससे बनी हुई होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, वायु कोष्ठ वायु तक मतलब एरेनकाइमा सेल पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जलकुंभी में पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो जलकुंभी में पाई जाती है, ठीक है, तो ये जो वायु युतक या फिर वायु कोष्ठ है, ऐसे पौधों में पाए जाते हैं जिनमें ना इसका जो आकार है वो बड़ा होता है। जैसे कि अंतर कोशिका का जो आकार है वो बड़ा होता है, मतलब कि एक गैप होता है जिन पौधों में जो पानी में फ्लोटिंग करते हैं, उसमें जो है वायु कोष्ठ पाए जाते हैं, जैसे कि सिंघाड़ा हो गया, ऐसे प्लांटों में। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है सेल्यूलोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है सेल्यूलोज। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है माइक्रोकॉन्ड्रिया को विभिन्न अंगक क्यों माना जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं इसमें। क्योंकि वे सेल का पावर हाउस है, क्योंकि वे सेलुलर अंतर्वस्तु कहलाती है, क्योंकि वे सूक्ष्म जीवों को पचा सकते हैं, या फिर क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उनमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। तो क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न चित्र में दर्शाए गए कि जो कोशिका है कहाँ पाई जाती है। निम्न चित्र में दर्शाया गया कोशिका को कहाँ पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको बताना है कि कहाँ पाया जाता है इस इमेज को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है जड़ों में, जड़ों और पुष्पों में, पत्तियों और प्रवाहों में, तनों और जड़ों में, और पुष्पों और पत्तियों में। तो बताइए यहाँ पे कहाँ पाया जाता है। तो चलो मैं बता देती हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि पत्तियों और प्रहरों में इसको पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर है। चलो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित आकृति, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, ये आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नांकित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं। ये जो चित्र दिखाया गया आपको 1 2 3 4, इनमें से कहाँ पे आप आकृति में जो है पादप कोशिका और अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं, ये बोला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में ये जो पादप कोशिका में अपशिष्ट उत्पाद पाया जाएगा, जिसमें इसमें रसधानियाँ पाई जाएगी। ठीक है, रसधानी जालिका बोलते हैं ना, रसधानी जालिका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का हरा रंग होता है। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ये बार बार पूछे गए हैं, अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, इसलिए मैंने सारे जो तरीके हैं उनको यहाँ पे ऐड करा है। ठीक है, तो आप प्रश्न पूछने के तरीके पे भी ध्यान देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी, लाल फ्लेनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर एंथोयासिस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एंथोयासिस। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 16, निम्न में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। देखिए अभी अभी हमने क्वेश्चन देखा अलग तरीके से और अभी ये अलग तरीके से पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें राइट आंसर आपका फिर से क्लोरोफिल ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिस। एंथोसाइनिस ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये है ना, जैसे कि कलर को चेंज करता है सब्जियों के और फलों के। जैसे कि आप ले सकते हो जामुन में पाया जाता है, और प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, और वो जो होता है चोकोबेरी, इस तरीके से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 18, निम्न में से क्या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि पादप कोशिका में पाए जाने वाले इसमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, लवक। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो लवक क्या होता है ना, ये लवक दोहरी झिल्ली से घिरी हुई एक संरचना होती है, जिसमें आपका डीएनए और राइबोसोम से मिलकर के ये बना होता है। ठीक है, राइबोसोम इसमें पाया जाता है, बना होता है, जो है लवक। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, पादप
पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? इसमें ऑप्शन देखेंगे ताकि समझ में आए, ठीक है। क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिका की रक्षा करती है। क्योंकि पादप कोशिकाएं सजीव होती हैं। ऑप्शन नंबर सी है क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिका की रक्षा करती है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, पादप कोशिकाओं में मौजूद खाली स्थान की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जल, ठीक है। जल की वजह से जो कि इसमें जो संचालन होती है और इसके जो सभी कार्य हैं पूर्ण होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 21 है, पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है? ये जो प्रक्रिया है वो कहाँ होती है आपको पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 और लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण कहाँ स्थित होती है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में प्रकाश संश्लेषण जो है वो स्थित होती है, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, और ये जो है इसी के साथ हमारा कोशिका के जो कि प्लांट सेल मतलब पादप सेल का जो MCQ है वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि हम अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे ऊतक के साथ, ठीक।